निधि, हे प्रभु न्यायाधीश, तुम सदा सहायक दीन के, झुकी चरण नवाऊं शीस, झुकी चरण नवाऊं शीस। नाथ तुम बड़े बड़े पापी तारे, और गढ़ का गीध अजामिल प्रभु जी, आए गजराज उबारे। कह जनुबेश कुमार सदा दीनन हितकारी, और सेवक अपनों समझ आज सुध ले हमारी। हाँ साथियों, न्यूज साहिल कैसेट के माध्यम से आप लोगों के समक्ष महाकाल का चक्र प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो कहानी उज्जैन से ली गई है महाराज विक्रमादित्य के बारे में। तो देखते हैं, जो महाराज विक्रमादित्य हैं, एक दिन अपने घर से अश्व पर सवार होकर के और जंगल के लिए प्रस्थान करते हैं, जा रहे हैं। सुमिर श्री गणेश शारदा से सुमहेश मनायो, जन्मात पिता को सुमिरन करके तेगा हाथ उठायो। महाराज विक्रमादित्य अपने अश्व पर सवार होकर के चले हैं। घोड़ा पे भयो सवार सुनो सरदार न बिलम लगायो, हाय विकट बनी में जब राजा घुसी आयो। महाराज जंगल में पहुंचे हैं, और जंगल में जाने के बाद में दोस्तों उन्होंने क्या देखा, एक बहुत कमजोर व्यक्ति जो एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काट रहा है। तब तक एक रीछ आ गया, और वो रीछ भोजन की तलाश में उसी पुरुष के पास बढ़ने लगा। अब क्या हुआ, रीछ पेड़ पे चढ़ो, अगारू बढ़ो रहो डर पाई, होई भयभीत गिरो धरती पे, दीनी है जान गवाई। वो रीछ भोजन की तलाश में जंगल में घूम रहा, तब तक उसे वही पुरुष दिखाई दे गया जो पेड़ पर चढ़ा हुआ लकड़ियां काट काट करके नीचे गिरा रहा। पुरुष ने जब रीछ को देखा तो डर गया, और जंगल में मर गयो दुख यति भयो भूप को भाई, विधि की गति परंपार कही न जाई, विधि की गति परंपार कही न जाई। इस तरह से वो पुरुष जो था उस जंगल में मर गया। दोस्तों, प्रभु की लीला बड़ी विचित्र है। ऐसा ही नहीं, अरे बनी बिगड़ जाती है पल में, और बिगड़ी भी बनी जाती है। लीला
जब वो पुरुष जंगल में खत्म हो गया, महाराज विक्रमादित्य सोचने लगे इसके बच्चे घर पे इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन ये आज शाम को घर नहीं पहुंचेगा, भला इसके घर में भोजन कैसे बनेगा और दुनिया में कितना दुख है। आगे बढ़े तो उन्होंने उसी जंगल में क्या देखा, एक बहुत सुंदर स्त्री एक सुंदर फुलवारी में बैठी हुई है कि फूलन में खिली बा फुलवारी है, बैठी राजकुमारी है। चंद्र बदन युजियारी है, जाने नजर पसारी है। देखा है महाराज ने बहुत सुंदर स्त्री कुआं की पार पर बैठी हुई, कभी रो रही है, कभी हंस रही है, तो कभी गा रही है। क्या देखा महाराज विक्रमादित्य ने, देखा एक बहुत सुंदर स्त्री उस जंगल में, कितनी सुंदर है। अरे भ्रकुटी कुटिल नैन रत्नारे, गोरे हटे भमीरी गाल, पतली कमर लचपची मैया, चंगा केला जैसी गाल। लेकिन तब तक उधर से दो सगे भाई जो पुलिस के जवान हैं, छुट्टी काट करके और वहीं आ पहुंचे। जब बड़े भाई ने उस स्त्री की तरफ देखा, मन में सोचने लगा, वाह जी वाह, इतनी सुंदर स्त्री तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। अगर ये स्त्री मेरी पत्नी बन गई तो मेरे जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन भैया उस गोरी ने कमाल कर दिया। और वो प्रेमातुर होकर के सोचने लगा, ये मेरी पत्नी बन गई। आहा, तो घर में अगर पहुंच गई फिर उस घर में रोशनी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसने क्या किया, चादर की तहती गोरी की घूंघट अपना जब सूरत गोरी
बरसने लगा। वाह, आहा, आहा। तब तक उस स्त्री ने दोस्तों कमाल कर दिया। उठा करके भक्तों नैनों से वो चोट मारी जो वो लड़का सहन नहीं कर पाया और आगे बढ़ा और जाकर के उस गोरी से कहने लगा। क्या बोला है भैया? बोला यो प्रिय रुधन छोड़ो, हाजिर है तेरा रखवाला। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, हम तुम्हारी खिदमत में तैयार हैं। और क्या कहने लगा? सच सच बतला दो प्राण प्रिय, यहाँ रुकने का लक्षण क्या है? इस वन में तेरे रोने का है सुख सदनी कारण क्या है? बीटू इस तरह से जब वो लड़का पूछने लगा तो वो कहने लगी, सुनो मेरी बात, मेरा कोई नहीं है और मुझे कई दिन हो गए भोजन नहीं मिला, मैं भूख से तड़फ रही हूं। अगर तुम्हारे पास कुछ है तो मुझे खाने को दे दो। लड़का कहने लगा, अभी मेरे पास तो कुछ नहीं है, थोड़ा इंतजार करो, हम करीब के गांव से कुछ लेके आ रहे हैं और तुम्हें हम भोजन करवा रहे हैं। इतनी कह करके वो चला गया। छोटे भाई से कहा, भैया तुम इनकी रखवाली करते रहना। इधर जब वो चला गया तो वो लड़की बोली छोटे भाई से, जानते हो तुम्हारे बड़े भाई को मैंने यहां से क्यों भेजा? क्यों भेजा? कहने लगी, अगर वो यहां रहते तो हमारे तुम्हारे बीच में दीवार बनते और मैं प्रेम उनसे नहीं करती, मैं तो प्रेम तुमसे करती हूं, इसलिए तुम हमसे शादी कर लो। छोटा भाई कहने लगा, मेरी बात सुनो, आपने मेरे भैया से प्रेम किया, मेरी भाभी हो गई और भाभी धर्म की मां होती है, इसलिए हम तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करेंगे। तो कहने लगी, ऐसी हम चाहनहार नहीं जो आज तुम्हें कल और को चाहें, फेंक दे नैन निकार दो जो और की ओरी करे निगाहें।
सुनने के बाद में लड़का कहने लगा, देखो आप मेरी धर्म की माँ हो और भैया के जाने के बाद बिना भैया के इजाजत के हम कुछ नहीं कर सकते और हम तुम्हें कभी भी अपनी पत्नी नहीं बना सकते। लेकिन तब तक उस लड़के के मन में एक बात और आई कि कभी भी दूसरे की स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या सोचा है? पर नारी की प्रीति फूस की तपनी, शायद चले जो चीर होती अपनी। पर नारी की प्रीति फूस की तपनी, शायद चले जो चीर होती अपनी। जैसे रंग कसूम की चादर तैसोई रंग पराई तिरिया को, हाल में हंस के बोले और हाल में करिए तुम तड़ाक। धोबी की नाद को कहा बिगड़ा, हम नैन छटत सबई कपड़ा का। ओशन प्यास बुझात न सुरजन, नीर भलो अपने ही धरा। इस तरह से उस लड़के ने विचार किया, बेटा बीटू, प्यास बुझाते अरे नहीं भैया, नीर भलो अपने ही घड़ा को। जब उस लड़के ने मना कर दिया और उसने कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें यहां से जिंदा नहीं जाने दूंगी। और क्या बोली है? मेरी मानो सलाह है इसी में भला, गर करोगे उजर तो गुजर ही नहीं रे। तेरे सर की कसम तुझे भेजूं अधम, तेरे सर की कसम तुझे भेजूं अधम, अपनी करनी में छोड़ूं कसर नहीं। इसलिए अभी मेरी बात मान लो, मेरे साथ शादी कर लो। अगर मेरे साथ शादी नहीं की तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो लड़का बोला, मेरी बात सुनो, जन्म के जति को सतावे मती, मोहब्बती के पति की हवाई नहीं। चाहे लाखों करोड़ों तरह से कहो, चाहे लाखों करोड़ों तरह से कहो, तेरी सेजों पे रखूं कदम ही नहीं। जैसे ये शब्द कहे उसके बाद में भैया आज वो स्त्री जो है उस लड़के से बोली, अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगी। और तब तक वो बड़े भाई जो थे वो आ गए। जब बड़े भाई नाश्ता लेके आए तो बोले, बड़ी दूर से आए हैं तुम्हारे लिए बर्फी लाए, बड़ी दूर से आए हैं तुम्हारे लिए बर्फी लाए।
चार खरोंचे मार लिए और बैठ गई। जवाब दिया मेरे लिए क्या लाए हो? कहने लगे बहुत सुंदर बर्फी लाए हैं। बोली है इसको कुएं में फेंक दो और तुम भी इसी में गिर जाओ। अरे भैया कहने लगे क्या कर रही हो तुम? दो दिलों के नाते तोड़े नहीं जाते, कभी तोड़े नहीं जाते। ये नाते दिल में बसाए हैं, तुम्हारे लिए बर्फी लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, तुम्हारे लिए बर्फी लाए हैं। जैसे ये शब्द कहे जवाब दिया चले जाओ यहाँ से, मुझे नहीं करनी तुम्हारे साथ शादी। कहने लगे क्या हुआ तुम्हें? अभी तो तुम भूख भूख चिल्ला रही थी, लेकिन अब इस तरह की शब्द शोभा नहीं देते। लो बर्फी खा लो और उसके बाद मेरे साथ चलो। बोली नहीं जाएंगे, तुम चले जाओ यहाँ से। अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने ईमान को बचाने के लिए मैं क्या नहीं करूंगी, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। और जो ये शब्द सुने भैया तो कलेजा धक 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 करने लगा। सोचने लगे ये तो बना बनाया घर बिगड़ गया। कहने लगे बात क्या हुई? तो बोली तुम्हारे घर की बात अगर हम तुमसे कहेंगे तुम्हें बुरी लग जाएगी। और क्या कहने लगी? दूसरे की कहा मजाल जो हमको देखे बुरी नजर से, और खुलवाबो तो खोल के जाई घर में पत्थर पड़ते। खुलवाबो तो खोल के जाई घर में पत्थर पड़ते। गजब खर गया तेरा भैया जो डरो न तुम्हारे डर से। बाको या मेरो किनको सर काटोगे खंजर से। बाको या मेरो किनको सर काटोगे खंजर से। मुझे पत्नी बना के रखना चाहता है और मैं इसकी पत्नी बन के नहीं रहूंगी, मैं मर जाऊंगी। जवाब दिया मेरे भैया को दोष दे रही हूँ, मेरे भैया ऐसा नहीं कर सकता है और मैंने अपने भैया की कभी कोई शिकायत नहीं सुनी। तो बोली अगर तुमने अपने भैया की शिकायत नहीं सुनी तो तुम भैया के साथ रहो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। तुम रही हो भैया के संग में, मत मो पे आशा लगाइया।
गाल पे तार से तमाचा दिया। बोले कम तो रक्षक ही भक्षक बन गया। छोटा भाई भी गर्म खून का था, तो वो बड़ा, उसने भी उसके गाल पे तमाचा मार दिया। अब क्या हुआ? रारी कराई नई भैयन में मिल गई कैसी बनम में नारी। रारी के पीछे गाली दे दई, गाली दे तब जी तलवारी। और बड़ा भैया बोला तू सफाई देने की कोशिश मत कर। मैं नहीं समझता था कि तू मेरे साथ में इतना बड़ा दगा करेगा और तुझे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। टूट पड़ा बड़ा भाई छोटे के भाई के ऊपर। अब क्या हुआ? और राज कराई दई रे भैयन में मिल गई कैसी बनम नारी। राज के पीछे गाली
दोनों भाई उस वन में एक स्त्री के चक्कर में पड़ कर के मर गए। उसके बाद महाराज वहां से चल देते हैं। अरे न पल की देर लगाई, पहुंच गए। उसके बाद दोस्तों मन में सोचने लगे, भगवान ये सब मैं क्या देख रहा हूं सुबह से, दुनिया में कितना दुख है। और मन ही मन में विचार करने लगे, प्रभु तेरी मर्जी है क्या, अरे क्या होने वाला है। सोचने लगे दुनिया में कितना दुख है। और इसी सोच में उन्होंने क्या देखा, उसी नदी में एक नाव पर 250 व्यक्ति सवार आ रहे हैं। अब वो उस नाव की तरफ देखने लगे। नदी पार करने को बैठे नाव में लोग आ ही रहे। नदी पार करने को बैठे नाव में लोग आ ही रहे। जैसे ही बीच धार में नदी में उस नाव को देखा
तरफ दौड़ा, लोग डर की वजह से एक तरफ भागे, वो नाव पलट गई और 250 लोग मर गए। राजा और भयभीत हो गए, सोचने लगे ये सब मैं क्या देख रहा हूं। देखा सर्प लोगों ने एक तरफा भागी उठे, देखा सर्प लोगों ने एक तरफा भागी उठे, पलटी नाव नदिया में, पलटी नाव नदिया में, आयो सबका काला है। महाराज बहुत भयभीत हुए और सोच रहे ये सब मैं क्या देख रहा हूँ, दुनिया में कितना दुख है, कितना दुख है। हे भगवान अब क्या होगा, प्रभु तेरी मर्जी है, क्या क्या होने वाला है, प्रभु तेरी मर्जी है, क्या क्या होने वाला है। ये जग सब है चाकर, ये जग तेरा चाकर है, जग का रखवाला है। इस तरह से जब महाराज विक्रमादित्य ने ये दृश्य देखा, मन में सोचने लगे मैंने ऐसा तो कभी नहीं सोचा था जो मैं आज देख रहा हूं। तब तक उनकी नजर पड़ी उसी नदी के तट पर एक संत रूप लेकर के एक महात्मा पद्मासन लगाए हुए बैठे भगवान का भजन कर रहे हैं। तो विक्रमादित्य उन्हीं के पास जाकर के दोनों हाथ जोड़ करके और विनती करने लगे, सोचने लगे दुनिया में अगर शांति है तो कहीं संतों के चरणों में है, चलो इन्हीं संत से पूछते हैं। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, विक्रमादित्य पहुंचे, दोनों हाथ जोड़ करके उनके चरणों में गिर गए और महाराज से विनती करने लगे। बोले हैं मैं आया दर पर तेरे, प्रभु मुझ पे दया करो।
आंखें खोली, जवाब दिया तुम कौन हो? महाराज कहने लगे हम विक्रमादित्य हैं और उज्जैन के राजा हैं। आज सुबह से जब से घर से निकले हैं तब से मैंने वो दृश्य देखे जिनकी कभी कल्पना नहीं करता था। सबसे पहले एक शेर के भय से एक पुरुष की हत्या हो गई, दूसरी बार एक स्त्री के चक्कर में 2 सगे भाई मारे गए, तीसरी बार एक सर्प के वजह से नाव में बैठे 250 लोग मर गए। अब मैं सोच नहीं पा रहा हूं ये सब क्यों हो रहा है, ये सब क्या है, ये सब क्यों हुआ? एकदम महाराज कहने लगे हैं सुनो मेरी बात, जो कुछ तुमने देखा वो सत्य था और वो रीछ कोई और नहीं था, वो स्त्री भी कोई और नहीं थी और वो सर्प भी कोई और नहीं था, मैं था। और शायद आप मुझे नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूं। महाराज बोले कौन है आप? जवाब दिया मैं महाकाल हूं। इसका मतलब ये है कि आप किसी को भी मार दोगे? बोले नहीं, कि ऐसे नहीं मार सकते हैं। कहने लगे चलता चक्र है काल को सबके सिर पर चोट, चलती चाकी देख के गया कबीरा रोई, 2 पाटन के बीच में साबित बचो न तो। ये काल का चक्र चल रहा है और इस चक्र से कोई नहीं बचा, कोई बिरला ही बचा है जो भगवान की शरण में है, नहीं तो संसार में सब चले गए, जो आया वो गया। और क्या बोले हैं भैया बीटू? महाराज कहने लगे इसका मतलब ही आप सबको मार दोगे? बोले नहीं, सबको नहीं मार सकता हूं मैं, भगवान की इच्छा से जिसकी मौत जैसे है और वैसा ही रूप मुझे लेना पड़ता है और उसी रूप में आकर के मैं उस इंसान को डस लेता हूं। बीटू भ्रात ये खेड़ा वाले ढोलक मधुर बजाते, मेरी सभा में बैठे बैठे मंद मंद मुस्कुराते हैं। खावा